हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूएसएसआर चैंपियनशिप 1960 की एक शानदार अटैकिंग गेम। व्हाइट पीसेस से यहाँ खेल रहे थे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बोरिस स्पासकी और ब्लैक साइड पर थे लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर डेविड ब्रॉन्स्टीन। सिर्फ 23 मूव में स्पासकी ने ऐसा अटैक बनाया कि ब्रॉन्स्टीन को रिजाइन करना ही पड़ा। इस गेम में आपको किंग्स गैम्बिट, पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग और टैक्टिकल विजन और पीस सेक्रीफाइसेस लगभग सब कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इस गेम को जहाँ E4 के साथ बोरिस स्पासकी ने पहला मूव चला था, E5 का रेस्पॉन्स यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने दिया। फ्रेंड्स, इस गेम को सजेस्ट किया है उमेश जी ने। F4 खेला गया, किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय ब्रॉन्स्टीन, ई टेक्स F4, नाइट F3, देन खेला गया D5। दोनों प्लेयर्स तेजी से पीसेस अपने डेवलप कर रहे हैं। यहाँ किया गया ई टेक्स D5, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, नाइट C3, देन नाइट E7, D4 और इसके बाद यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने सीधा कैसल किया, बिशप D3। मेरे ख्याल से परफेक्ट ओपनिंग है दोनों ही खिलाड़ियों। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग मूव अभी थोड़ी देर में आएगा। पहले यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने नाइट को D7 स्क्वायर पर निकाला और स्पासकी ने यहाँ कैसल किया। देन खेला गया H6 और अब आता है मूव जहां से गेम बदलनी शुरू हुई, नाइट E4। यहाँ पॉन का कोई लालच नहीं है, ब्लैक पॉन चाहे तो ले सकता है, लेकिन नाइट को एक एग्रेसिव आउटपोस्ट मिलती है। नाइट टेक्स D5 खेला गया, देन हुआ C4, नाइट पर अटैक। तो नाइट गया E3 स्क्वायर पर और सीधा सीधा, ठीक है, होना ही ये मूव है, फॉक लगी हुई है, बिशप टेक्स E3, एफ टेक्स E3। देन खेला गया C5, बिशप पर अटैक। लेकिन उससे पहले तो ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को लिया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C2, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D3। लेकिन यहाँ ब्रॉन्स्टीन ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया और रुक पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर कोई भी खिलाड़ी होता तो वो घबरा चुका होता, लेकिन स्पासकी यहाँ बिल्कुल अपना काम मेंटेन रखते हैं। यहाँ उन्होंने इस पॉन को नहीं लिया, उन्होंने नाइट को D6 स्क्वायर पर लिया और ये मूव समझ से वाकई में बाहर है। यहाँ रुक पर अटैक जरूर बन रहा है, वैसे चेकमेटिंग थ्रेट उसे पहले कंसिडर करना चाहिए, लेकिन फिर भी रुक यहाँ स्पासकी ने सेक्रीफाइस किया है। ई टेक्स F1 वॉज चेक देयर। रुक टेक्स F1 होने के बाद आगे ये गेम खेली जा सकती थी। आई थिंक बिशप टेक्स D6 एक बेटर मूव होता, क्वीन H7 चेक होता तो किंग के लिए रास्ते होते, रुक सामने आता। एक बार देखना चाहूंगा मैं क्या होगा यहाँ से। किंग F8 होगा ही होगा, क्वीन H8 चेक, किंग E7, रुक से चेक, नाइट बीच में लग जाएगा और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, समय मिल जाएगा। पहले तो आप अपनी क्वीन बचोगे, उसके बाद देखना जो मूव देखना हो। तो सी टेक्स D6 चेक कर लो, क्वीन टेक्स D6, देन उसके बाद क्वीन टेक्स D6। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ इतनी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में ब्रॉन्स्टीन ने नाइट को F8 स्क्वायर पर लिया। ये वीक मूव है क्योंकि स्पासकी ने एक और सरप्राइज दिया, यहाँ नाइट टेक्स F7 करके अपना नाइट सेक्रीफाइस करके। ऑलरेडी यहाँ पर रुक पॉन के ऊपर रखा हुआ है। अगर यहाँ एग्जैक्टली भी किंग टेक्स F7 किया गया तो नाइट G5 चेक होगा और यहाँ पर ब्लैक का किंग ट्रैप होता चला जाएगा। किंग को G8 स्क्वायर के अलावा और कोई दूसरा स्क्वायर होगा नहीं, लेकिन उसके बाद बिशप D3 चेक होगा। अब आप चाहे कुछ भी लगा लो, चेकमेट से बचना इम्पॉसिबल होगा। मान लो बिशप E6 हुआ तो बिशप टेक्स E6 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स H8 चेक, किंग बिशप टेक्स F8, देन क्वीन H7 चेक और वो मेट। तो यहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। ब्रॉन्स्टीन ने कहा कि इनफ, मैं पहले तो रुक को एलिमिनेट करूँ। अब आया रुक सेक्रीफाइस, ई टेक्स F1 चेक। रुक टेक्स F1 होने के बाद आप किंग से अभी भी उस नाइट को नहीं ले सकते क्योंकि सिचुएशन वही है एग्जैक्टली। लेकिन बिशप F5, बिशप सेक्रीफाइस आया सरप्राइजिंगली ब्रॉन्स्टीन की तरफ से। क्वीन टेक्स F5 होने के बाद ब्रॉन्स्टीन ने कोशिश की क्वीन एक्सचेंज करने की, क्वीन D7 करके, लेकिन क्वीन F4। अब यहाँ बोरिस स्पासकी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो पीछे नहीं हट सकते। बिशप बीच में लगा, अब आपको नाइट हटाना होगा। नाइट ये कहाँ जाए? एक मूव तो मुझे नाइट टेक्स H6 का नजर आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा पॉन मिल ही रहा है। लेकिन नाइट, दूसरा नाइट आया E5 स्क्वायर पर और यहाँ क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन हटी E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप E3। डिस्कवर्ड चेक के लिए अब आप तैयार बिल्कुल रह सकते हैं। एग्जैक्टली किंग अगर मूव कर लिया जाए तो भी पोजीशन आई थिंक सही तो नहीं है, अभी भी चेकमेटिंग थ्रेट जैसा सिचुएशन बनती तो है। क्या, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स E5, नाइट एलिमिनेट किया, लेकिन नाइट टेक्स E5 चेक, डिस्कवर्ड चेक हुई। और अगर यहाँ नाइट बीच में लगे तो कुछ सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। क्वीन G4, नाइट पर प्रेशर जरूर रहेगा,
लेकिन आप यहाँ अपने वाइट के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने रुक को F7 स्क्वायर पर लाकर हाँ बिल्कुल चेकमेटिंग थ्रेट बना सकते हैं। खैर यहाँ खेला गया किंग H7 से सिचुएशन और वर्स्ट हुई, क्योंकि पहले यहाँ खेला गया क्वीन E4 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद डेविड ब्रॉन्सलिन को समझ में आ गया कि अब कोई ऑप्शन नहीं बची है, क्योंकि यहाँ दो ही मूव ब्लैक के पास लीगल मूव बचे हुए हैं। पहला है किंग को H8 स्क्वायर पर ले जाने का, लेकिन यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले इस नाइट को एलिमिनेट करो जिसने जिसने डिफेंड किया हुआ है। रुक टेक्स F8 चेक होगा, क्वीन टेक्स F8 कर लो, देन फॉक होगा किंग और क्वीन पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ आप अगले दो मूव में चेकमेट कर चुके होंगे। तो ज़रा मैं पहले चलता हूँ। दूसरी ऑप्शन क्या बचती है इस जी पॉन को आगे पुश करने की, एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर ये G6 चेक हुआ तो और कुछ नहीं करना है, सीधा रुक F7, फॉक होगी किंग और क्वीन पर। क्वीन टेक्स F7 के अलावा और कुछ बचेगा नहीं, बिशप टेक्स F7, और मेरे ख्याल से ब्लैक का रेजिग्नेशन यहाँ इस क्वीन E4 चेक के बाद बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है उमेश जी के द्वारा बताई गई गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।